इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में जब शिलांग पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया तो हत्या की खौफनाक सच्चाई उजागर हो गई। जांच में सामने आया कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी इस हत्या के मुख्य साजिशकर्ता थी, जिसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर विशाल सिंह चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत के साथ मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया। 23 मई को शिलांग के सोहरा इलाके के नोंगरियात गांव के पास वेट सांडोंग झरने के करीब जहां राजा की हत्या हुई, शिलांग पुलिस वहां सोनम समेत सभी आरोपियों को लेकर पहुंची। 17 जून को शिलांग पुलिस सभी आरोपियों को उस जगह पर लेकर गई जहां वारदात को अंजाम दिया गया। यहाँ सीन रिक्रिएट हुआ ताकि हत्याकांड की बारीकियों को समझा जा सके और सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सके। क्राइम सीन रिक्रिएशन के अनुसार विशाल ने राजा के सिर पर पीछे से पहला घातक वार किया, जिसके बाद राजा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरकर चीखने लगा। इस दौरान सोनम घटनास्थल पर मौजूद रही, लेकिन पहले वार के बाद वो पीछे हट गई। इसके बाद आनंद और आकाश ने राजा पर 2 और वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। तीनों आरोपियों ने मिलकर राजा के शव को खाई में फेंक दिया। पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सीएम ने इस बारे में क्या जानकारी दी है, ये सुनिए। हमें सीन को रिप्ले करके ये समझना था कि आखिर उन्होंने ऐसा किस तरह किया। हमने पूरे हत्याकांड को फिर से दोहराया। ये मामला खियात गांव से शुरू हुआ और वैसा डोंग पार्किंग स्थल तक चला, जहां उन्होंने स्कूटी पार्क की थी। हमारी टीम के एक सदस्य ने राजा की भूमिका निभाई और आरोपियों के साथ पूरी घटना को दोहराया गया। घटना से ठीक पहले किसकी क्या पोजीशन थी ये पता किया गया, कौन कहाँ खड़ा था और वार कैसे किया गया। राजा पर 3 वार किए गए। पहला वार विशाल ने किया, इसके बाद आनंद और आकाश ने राजा पर 2 और वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना को वीडियो में रिकॉर्ड किया गया और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पूरा घटनाक्रम दोहराया गया, जो काफी सफल रहा। एसआईटी ने 5 जगहों पर क्राइम सीन को दोहराया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया और उसी आधार पर ये रिक्रिएशन किया गया। एसपी ने यह भी बताया कि 23 मई को सोहरा के पास जहां यह हत्या हुई, वहां 2 डाव यानी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने क्राइम सीन को कैसे दोहराया, इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता अनामिका दत्ता। फिलहाल मैं मौजूद हूँ वेशिलोंग फॉल्स के पास, जहाँ पे राजा का डेड बॉडी मिला था। यही वो रास्ता है मेरे पीछे, जहाँ से वेशिलोंग फॉल्स के ओर जाया जाता है। और ये आप देख रहे हो, एक छोटी सी एक पार्किंग है जहाँ पे थोड़े बहुत गाड़ी या फिर बड़ी अगर बास हो तो यहाँ पे पार्क किया जाता है। लेकिन यही मैं विजय को बोलूँगी, मेरे पीछे अगर वो फोकस कर पाए तो यही वो रास्ता है जहाँ से वेशिलोंग फॉल्स की ओर जाया जाता है। और लेकिन प्रशासन जो है, मेघालय पुलिस जो है, अब हम लोगों को रोक दिया गया है, क्योंकि जो क्राइम सीन है, राजा रघुवंशी मर्डर केस की जो क्राइम सीन रिक्रिएशन है, अभी वो फिलहाल चल रहा है। सोनम अभी कुछ ही देर पहले सोनम यहाँ पे आई थी। पुलिस की 1 नहीं 2 नहीं लगातार 3 टीम के साथ, और सिर्फ राज यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि राज क्राइम सीन पे नहीं था। और उसी के साथ साथ और जो 3 आरोपी है सोनम के साथ, टोटल 4 आरोपी यहाँ पे है। जो क्राइम सीन है उसमें रिक्रिएशन होगा ताकि पुलिस को मदद मिले। हम अपने वीजी को थोड़ा हमारे राइट साइड में भी फोकस करने के लिए बोलेंगे, कैसे ये जो आप ऊपर से अगर देखने की हम कोशिश करेंगे कितनी डीप ये खाई है। और लगातार जैसे हमने पहले भी आपको बताया है, हमने जब सोनम की रेस्क्यू ऑपरेशन चली थी, हम जैसे जो पार्किंग लॉट एरिया है वेशिलोंग फॉल्स के पास में, वहाँ पे जैसे गए थे, उसके साथ साथ में हमने ये देखा था एनडीआरएफ एसडीआरएफ से जब हमने लगातार बात किया था, उनसे बात करते हुए ये पता चला था कि वो जो डीप है, जो 1 नहीं 2 नहीं 3 की खाई के बीच में जो डीप खाई है, उसका लगभग जो डीप है वो लगभग 300 मीटर की है। और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की अगर बात करें, जब राजा की डेड बॉडी मिली थी तो उसी के साथ साथ सिर्फ 200 मीटर तक ही वो लोग जा पाए थे। और मैं अपने वीडियो को बोलूँगी, अगर राइट में भी थोड़ा फोकस कर पाए तो आप देखेंगे कि हमारे साथ साथ और भी लोग यहाँ पे मौजूद है। ये जो सोनम की जो स्टोरी है, जो जितनी भी ये जिस मामला, ये इतनी खतरनाक तरीके से इस पूरे जो मर्डर है इसको अंजाम दिया है, अगर मैं आपको बोलना चाहूँ। और लगातार हमारी डीजीपी से भी बात हुई थी। डीजीपी ने ये बात अपने हमारे सामने ये लाया है कि 11 दिन पहले सोनम की शादी से पहले ये मर्डर का पूरा प्लान हो चुका था। और लगातार उनका जो और साथ में जो और भी साथी है, वो इस जो पूरी जो मर्डर जो केस है उसके साथ वो मौजूद थे, वो पूरा प्लान का हिस्सा था। लेकिन उसी के साथ साथ डीजीपी ने हमें ये भी बोला है कि क्या सिर्फ
ये एक लव ट्रायंगल का ही वजह हो सकता है। तो अभी नए नए जो क्लू है वो सामने आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रहा है। और हम आपको ये बता दें कि ये जो क्राइम रिक्रिएशन है क्यों होता है। क्राइम रिक्रिएशन इसलिए होता है कि जो सोनम, जैसे हम आरोपी की बात करें, सोनम और भी जो 4 आरोपी है, जो बात बोला है वही बात सही दोहरा रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखने के लिए जिस जगह से मर्डर वेपन मिला है उस जगह पे वो मर्डर वेपन कहाँ से मिला, कैसे मिला, जितने भी क्लू है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आपको ये बता दें कि ये आप खाई देख पा रहे हो, जैसे कि पुलिस प्रशासन ने हमें और आगे जाने तक नहीं दिया। मैं अपने विजय को बोलूँगी अगर थोड़ा और आगे आ पाए तो ये देखिए कितना डीप ये खाई है। इसके आगे जाना खतरे से बाहर नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इस डीप खाई के बारे में अगर हम बात करें, ये खाई जैसे आप देख रहे हो या ये पूरा 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ से कोई वैसे भी एक्सीडेंटली भी अगर गिरता है तो इसका बचने का कोई चांसेस नहीं है। वहाँ पे राजा का मर्डर करके और उसका डेड बॉडी वहाँ पे फेंक दिया गया है। और ये अभी सबसे बड़ी सवाल है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट जब आएगी तब पूरा अच्छे से कहा जाएगा कि राजा को जब फेंका गया था तब उसमें जान था कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसी के बाद में अगर हम आपको इस चीज़ में अगर मुद्दे में अगर फोकस कर पाए, आपको ये बताना चाहेंगे जैसे कि सारे जो वारदात को अंजाम दिया गया है, जैसे कि सोनम ने अपने जिसे हम पुलिस से जब इन्वेस्टिगेशन होते पुलिस से वारदात में ये बोला गया है कि जो सारी जो करी है, जैसे मर्डर करके जो उसको फेंका गया, किस तरीके से फेंका गया, पूरी जो वारदात है उसको कैसे अंजाम दिया गया, सारे पुलिस के सामने बोला है। वो किस हद तक सही है, किस हद तक कहाँ पे कौन सी करी छूट रही, पुलिस यही क्राइम रिक्रिएशन करने के लिए यहाँ पे आए। और आप देख पा रहे हैं कितने खराब मौसम यहाँ पे है। और मौसम की अगर बात करें, ये एक सबसे बड़ी चैलेंजिंग पार्ट होगी मेघालय पुलिस के लिए कि इतने खराब मौसम में ये क्राइम सीन को रिक्रिएट करना। और इसी के साथ साथ हम आपको और भी चीज़ बताना चाहेंगे कि ये जो मौसम है, ये जो क्लाउड्स है, ये बारिश हो रहा है लगातार। आप देख रहे हो कि 2 सेकंड में कैसे मौसम ख़राब हो रहा है। और क्लाउड्स के साथ साथ ये जो बादल है, बादल के साथ साथ जैसे बारिश भी हो रहा है। तो इसी के साथ साथ हम आपको इतना बता दें कि जो ब्लड स्टेन्स जनरली होता है, मर्डर के टाइम पे ब्लड स्टेन्स होता है या फिर मर्डर वेपन पे ब्लड स्टेन्स होता है, वो मिलना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बारिश, जिस तरीके से यहाँ पे क्लाउड्स है। और अगर बात करें सोरा की, सोरा ऐसी एक जगह है जो दुनिया की सबसे वेटेस्ट प्लेस माना जाता है, जिस जगह पे नॉर्मल टाइम में भी बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो इस जगह पे इतना बारिश होता है नॉर्मल टाइम में, अब तो बारिश का ही सीज़न है मान लीजिए। तो ये है फिलहाल यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी सोनम अभी भी पुलिस टीम के साथ नीचे है, ऊपर आएंगे, क्या क्या नई करी हम लोगों को मिलता है हम आपके पास लेके आएंगे। और जो भी नई करी जुड़ेगा हमारे केस के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा केस हो गया कि हर दिन एक नई खुलासा इसमें खुल रहा है। तो जो भी करी हमारे पास आएगा हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। सोहरा से अनामिका दत्ता, रिपोर्ट्स फॉर टाइम्स नाउ, भारत। वहीं आज पूछताछ के लिए शिलोंग एसआईटी इंदौर में आरोपी सोनम के आवास पर पहुंची। क्या कुछ पूछताछ करी है? नहीं, नॉर्मली पूछताछ है कि जो भी इनके हिसाब से था कि सोनम का कैसे बिहेवियर क्या है, ये सब चीजें पूछी गई है। अच्छा, संजय वर्मा के एक शख्स का आ रहा है 234 बार लगभग उससे एक महीने बात हुई है। नहीं, आइडिया नहीं, उसका आइडिया नहीं। अभी साथ में ले जाने का क्या बातचीत हुई है? क्या आपको साथ में ले जाने का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। गोविंद, क्या बातचीत हुई है? आराम से 2 मिनट। गोविंद, क्या बातचीत की गई? कह सकते हैं कि इस मामले की जांच की आंच अब सोनम के अन्य परिवार वालों तक भी पहुंच चुकी है।